वहीं इस बीच आज नीतीश कैबिनेट की तोसी हुई है, जिसमें कि सोन बरसा से जेडीयू एमएलए रत्नेश सदा काबीना में शामिल हुए हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें हलफ दिलाया है। हलफ लेने के बाद से रत्नेश सदा ने यहां सीएम नीतीश के पैर छुए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से गले लगाकर मुबारकबाद दी है। वाजिब रहे कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लीडर और साबिक वजीर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन इस्तीफे के बाद से कैबिनेट में रत्नेश सदा को शामिल किया गया है। तो बिहार के कैबिनेट में फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि सोन बरसा से जेडीयू एमएलए रत्नेश सदा काबीना में शामिल हुए हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें हलफ दिलाया है। हलफ लेने के बाद रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से गले भी लगाकर मुबारकबाद दी है। वाजिब रहे कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लीडर और साबिक वजीर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन इस्तीफे के बाद से कैबिनेट में रत्नेश सदा को शामिल किया गया है। तो बिहार के कैबिनेट में ये फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जो फेरबदल है ये पहले ही होने वाली थी, ये शपथ जो है वो पहले लेने वाले थे, लेकिन जो गवर्नर हैं बिहार के वो बाहर थे, वो मौजूद नहीं थे। इस वक्त पे थोड़ी देर की हुई, लेकिन यहाँ पर आखिरकार इसमें जो है सोन बरसा से जेडीयू एमएलए रत्नेश सदा काबीना में आखिरकार शामिल हो गए हैं। तो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें हलफ दिलाया है। हलफ लेने के बाद वो सीएम नीतीश कुमार के पैर छूते हुए नजर आए हैं और उनसे आशीर्वाद लिया है। इस बीच तेजस्वी यादव ने गले लगाकर उन्हें मुबारकबाद दी है। वाजिब रहे कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लीडर और साबिक वजीर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से कैबिनेट में रत्नेश सदा को शामिल किया गया है, क्योंकि जो पोस्ट था वो खाली चल रहा था। तो इस बीच जो है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से ये कैबिनेट में जो पद था वो खाली था, अब इसे कहीं ना कहीं फुलफिल कर दिया गया है। इसमें रत्नेश सदा को शामिल किया गया है, जो कि सोन बरसा से जेडीयू एमएलए रत्नेश सदा काबीना में शामिल हुए हैं। गवर्नर ने उनको ये शपथ दिलाई है। ये हलफ गवर्नर की तरफ से दिलाया गया है। तो हलफ लेने के बाद से रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गले लगाकर मुबारकबाद भी दिए हैं। तो वाजिब रहे कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लीडर और साबिक वजीर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद ये ओहदा जो था वो खाली चल रहा था। इस बीच रत्नेश सदा को शामिल किया गया है और कैबिनेट में ये फेरबदल होती हुई नजर आ रही है। तो आज नीतीश कैबिनेट की ये तोसी हुई, जिसमें कि सोन बरसा से जेडीयू एमएलए रत्नेश सदा काबीना में शामिल हो गए हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें हलफ दिलाया। बन पड़ेगा, मार्गदर्शन रहेगा, हम बखूबी निभाएंगे। काहे तुम जा रहे हैं काजल कोठरी, और उस काजल कोठरी से बेदाग निकलना मेरा प्राथमिकता रहेगा। आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वह तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिया, तो उनका आ गया और वो भी बाहर थे तो आज के बारे में हो गया, वही आज हुआ है। वहीं आज कांग्रेस कानून साज के लीडर शकील अहमद से हमारे रिपोर्टर नुमाइंदे जो प्रशांत झा ने उनसे बातचीत की है और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता। सर ये बताइए कि आप लोगों की डिमांड थी कि आप लोग फिर से कह रहे थे कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, विस्तार में शामिल हो गई कांग्रेस, आखिर क्या हुआ? अलायंस की सियासत में जब रहता है आदमी, और इस बार का अलायंस तो बहुत ही वैचारिक है। इस बार के अलायंस से पूरे देश में ये फ़ायदा है कि देश जिस हालत में पहुंचा दिया गया है भारतीय जनता के विचारधारा के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों के द्वारा, तो अलायंस का होना
अलायंस का साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस और प्री कंडीशंस इसमें कुछ नहीं है। जहाँ तक रहा मंत्रिमंडल का सवाल, आज एक बहुत ही उम्दा काम हुआ, स्वागत योग काम हुआ है, वो भी 23 तारीख के बाद हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी 23 के बाद आप लोगों को मिल गया है कि 23 के बाद सवाल मिलने का नहीं, हम लोग तो हमेशा बैठते रहते हैं, गठबंधन के लोग बैठ करके इन चीज़ों का भी फैसला कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कोई इफ बट का सवाल ही नहीं। इसके बाद निश्चित तौर पर एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें कांग्रेस को फिर से मौका मिलेगा। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।